सामिन निज़ाम तशरीफ़ फरमा उलमा ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन माता फ़ी हुब्बि अहल बैत माता शहीदा। और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मोहब्बत व अक़ीदत के साथ बारगाह नबूवत रसालत में दरूद मुबारक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें औरों से शिकायत नहीं है कि जो जलसा सुनने आए, देखने आए, तमाशा देखने आए। हम तो उन चेहरों को ढूंढ रहे हैं जिन चेहरों ने जलसा किया है आज का। वो तमाम चेहरों में से कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है कि जो जलसे को पेश रह करके जलसे का एहतमाम किया। और हमें स्टेज से नीचे रहने वाले सामीन से क्या शिकायत है? हमें तो असल शिकायत अपनी बरादरी से है कि वो तो नातखानी के लिए आए थे कि शायर को सुनने आए थे। हमारा अपना ही स्टेज अगर खाली हो जाए। बहरहाल लिफाफा जब मिलने का होता है तो हर कोई झगड़ा कर जाता है, लेकिन अंत तक याद रखिएगा हर कोई साथ नहीं रहता। अल्लाह जिसे चुन देता है रब्बे कदीर उसे ही आखिर तक बिठाता है। आसान नहीं है हुसैनी बन के रहना, आसान नहीं है हुसैन की महफिल में दिल का लग जाना। हुसैन की मोहब्बत हर किसी के दिल में नहीं आ सकती। खुशनसीब हैं आप जो अल्लाह ने ये दिन दिखाया। इस शब में एक पाक मुकद्दस रात में हम सब जमा हैं उस पाक घराने के जिक्र अज़कार सुनाने के लिए। जो हजरात वहां पर है मर्दाना में से अगर हो सकता तो सामने आ जाइए। यकीन दिलाता हूं चंदा नहीं होगा, आप लोग सामने आ जाइए। आप सामने आ जाइए। अरे मैं कोई जरूरत नहीं, जब भी करबला का जिक्र होता है तो दो नजरिया आता है। एक तरफ 22,000 होता है, एक तरफ 72 होता है। हम 22,000 की बात नहीं करते, हमारा तो सारा कारोबार 72 से चलता है। हमें दल की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ दिल की जरूरत होती है। और दल हर कोई कर सकता है, दिल खुदा किसी किसी को देता है। और दिल की बातें करो, अल्लाह दिलदार के सदके में आपको भी दिलदार बना दे। बहरहाल आखिर वक्त में थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूं। मैं इस गांव को और इस गांव के रहने वाले लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूं, चूंकि मैं भी इस गांव का ही रहने वाला हूं। मुसलसल 14 दिन से मैं बोल रहा हूं और बड़े बड़े जलसों में बोल रहा हूं, ये सोचते हुए कि चलो गांव आया था कि गांव की सरजमीन पर भी जिक्र हुसैन की महफिल हो रही है। अल्लाह इस महफिल के सदक़े में इस गांव में अमन शांति अता फरमाए। आपसी चपकलिश, बग़्ज़ और हसद और कीना को खुदा हमारे दिलों से दूर कर दे और एक मोमिन भाई के इश्क मोहब्बत सीने को एक मोमिन भाई के लिए इश्क मोहब्बत का मदीना बना दे। देखिए नात भी जरूरी है, मनक़बत, नात, अशार, तरन्नुम ये एक जायके के लिए होते हैं वक्ती तौर पर, मगर जलसे का मकसद नहीं होता है, जलसे का हासिल नहीं होता है। जलसे का मकसद अगर कोई है तो वो तकरीर होती है। जलसे का मकसद अगर है तो वो फिर वाज होता है, वो बयान होता है कि जहां पर बैठकर कुछ बातें हो जाती हैं। खुदा की कसम किसी एक के जहन में भी एक जुमला आकर उतर गया तो ये जलसा करने वाले, कराने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सबों के लिए शफाअत का जामिन होगा इंशाअल्लाह। हमारे यहां अरे हाफिज निजाम साहब कहां चले गए जी? इस्तिंजा रूम में। बहरहाल मैंने दिल से पूछा जब बता के क्या हुसैन है। समझ रहे हैं? मैंने दिल से पूछा जब बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। मैंने दिल से पूछा जब बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा
सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और इससे अजीब जंग है लड़ी यजीद से हुसैन ने। अजीब जंग है लड़ी यजीद से हुसैन ने। अजीब जंग है लड़ी यजीद से हुसैन ने। हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। यजीद था हुसैन है। यजीद था हुसैन है। हुसैन है, हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें सन 61 हिजरी में करबला का मार्का हुआ। एक यजीद नाम का शख्स वो तख्त पर बैठा था, जो लानती भी था, जो फासिक भी था, जो फाजिर भी था, जो उबाश भी था, जो अय्याश भी था, जो कातिल अहले बैत भी रहा है। वो यजीद, नाम में कोई खराबी नहीं है, नाम मानवी एतबार से कोई खराबी नहीं है, शरीय एतबार से नाम में कोई खराबी नहीं है। यजीद से पहले बहुत सारे सहाबा का नाम भी यजीद रहा है, नाम में कोई खराबी नहीं है। मगर यजीद के साथ इन किरदार का ऐसा चस्पा लग गया, ये किरदार ऐसा चिपक गया। दुश्मनी अहले बैत में जब वो मैदान में उतरा तो खून अहले बैत ने वो रंग दिखाया। अल्लाह ने वो बदला लिया है कि यजीद से पहले यजीद का नाम मिल जाता है, मगर यजीद के बाद कयामत तक किसी माँ के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो अपने बच्चे का नाम यजीद रखे। इसलिए कि अब ये नाम इतना बदनाम हो गया, जो लोग मोहब्बत यजीद की सांसें भी लेते हैं ना, उन्हें भी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने बाल बच्चों का नाम यजीद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन को अल्लाह ने कितना उठाया है, हुसैन को अल्लाह ने कितना ऊंचा किया है, हुसैन को अल्लाह ने कितना एजाज बख्शा है कि आज 1383 साल हो गए, तकरीबन 1400 साल के करीब हो गए मार के करबला को, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन कट गए। यजीद उस तपती हुई रेत पे बच गया, मगर बच के भी बच न सका, और हुसैन कट के भी आज तक जिंदा है। हर घर में हुसैन है, कहीं गुलाम हुसैन है, कहीं सद्दाम हुसैन है, कहीं मोहम्मद हुसैन है, कहा साबिर हुसैन है। हर घर में हर फर्द में देखें आप हुसैन के नाम की झलक है। इसीलिए किसी हसनात शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब कभी भी मुहर्रम का चांद नजर आता है, हमारे जहन और दिमाग में करबला ताजा हो जाता है, और कुछ के आंतों में दर्द होना शुरू होता है। कुछ तो वो है जो कहते हैं सिरे से याद मनाना ही शिर्क को बिदअत और हराम। हम उन नाबालगान मार्फत के लिए कोई बात और करना नहीं चाहते, इसलिए कि खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। मगर हम अपनों के बीच में एक बात याद रखना चाहते हैं। याद रखिए, इस बात को जहन में रख लीजिए कि इस्लाम का मिजाज ये है, इस्लाम का पैगाम ये है, इस्लाम का मैसेज ये है, इस्लाम का बेसिकली तालीम ये है कि यादगारें बाकी रखी जाए, यादगारें मनाई जाए, यादगारें मिटाई ना जाए। इस्लाम का मिजाज मनहज यही है कि यादगारों को बाकी रखी जाए, यादगारें मिटाई ना जाए बल्कि मनाई जाए, यादगारों को जिंदा रखा जाए। अभी पिछला महीना गुजरा, कौन सा महीना था? अभी जो गुजर गया पिछला महीना कौन सा महीना था? जिलहिज्जा ना, कुर्बानी का महीना भी कहते हैं लोग, बकरीद का महीना भी कहते हैं। और ये महीना क्या है? मुहर्रम हराम का। वो साल का आखिरी महीना है, ये साल का शुरू महीना है। उसमें भी कुर्बानी है, इसमें भी कुर्बानी है। वहां भी कुर्बानी के सबक का मुजाहरा है, यहाँ भी कुर्बानी के सबक का मुजाहरा है। हम उस याद को भी मनाते हैं, हम इस याद को भी मनाते हैं। हमारे लिए वो यादगार भी मोहतरम है, हमारे लिए यादगार भी मोहतरम है। मेरे हबीब से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है? मेरे सरकार ने फरमाया, हमारे बाप, हम सब के बाप हजरत इब्राहिम की यादगार है। हम उसे भी मनाते हैं, इसे भी मनाते हैं। और समानता देखिए, समानता देखिए, वो भी वो साल का आखिरी महीना है, ये साल का शुरू महीना है।
आखिरी में भी कुर्बानी, शुरू में भी कुर्बानी। ये तरतीब बता रही है हमारी शुरुआत भी कुर्बानी से है, हमारा इख्तिताम भी कुर्बानी से है। ऐ मुसलमान सुनिए नुक्ता दर्स कुरानी में है, अजमत इस्लाम और मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में। वहां भी महीने की 10 तारीख, यहां भी महीने की 10 तारीख, वहां भी खुले मैदान में कुर्बानी मीना की वादी में, यहां भी खुले मैदान में कुर्बानी करबला के रेगजार में, वहां भी छुरी हाथ में, यहां भी छुरी हाथ में, वहां भी गला नीचे है, यहां भी गला नीचे है, वहां भी नबी का लाल है, यहां भी नबी का लाल है। ये समानता देखिए, वहां भी नबी का लाल है, यहां भी नबी का लाल है, वहां भी छुरी चल रही है, यहां भी छुरी चल रही है, वहां गर्दन नहीं कट रही है, यहां गर्दन कट रही है, वहां सब्र की इब्तिदा है, यहां सब्र की इंतहा है, वहां छुरी से गर्दन नहीं कट रही है। तो जहां गर्दन नहीं कटी उस यादगार को मनाते हो, और जहां गर्दनें कटी हो कहते यादगार मनानी नहीं चाहिए, यादगारें मनानी नहीं चाहिए। याद रखो हम उस याद को भी मनाते हैं, इस याद को भी मनाते हैं। याद रखो वो यादगार इसलिए मनाते हैं, और वहां पर छुरी चली है, गर्दन नहीं कटी है, गर्दन नहीं कटी है इसलिए कि पेशानिया इस्माइल पे मुस्तफा का नूर था, पेशानिया इस्माइल पे मुस्तफा का नूर था। खुदा को उसी नूर को दुनिया में लाना था, उसी की जुर्रियत से मुस्तफा को आना था, उसी के पाक नस्ल पाक पुष्ट से दुनिया में मेरे हबीब को लाना था, वजूद देना था। परवरदिगार आलम ने इसीलिए इस्माइल की गर्दन पर छुरी को नहीं चलवाया, इस्माइल की जान की हिफाजत कर ली, इसलिए कि इस्माइल को बचाना नहीं था, नूरे मुस्तफा की हिफाजत थी। वहां गर्दन इसलिए नहीं कटी कि नूरे मुस्तफा को बचाना था, यहां गर्दन इसलिए कटी कि दीने मुस्तफा को बचाना था। वहां नूर बचाना था, यहां दीन बचाना था। जब भी तारीख लिखने वाला कोई मौर्रिख लिखता है तो वन साइडेड कलम उठाता है, उसे सिर्फ करबला का मंजर याद आता है, करबला में मंजर याद नहीं आता। उसे हुसैन करबला तक जाता दिखाई देता है, हुसैन में दिखाई नहीं देता। कोई कहता है ताजवली की लड़ाई थी, कोई कहता बादशाहत की लड़ाई थी, कोई कहता सुल्तानी की लड़ाई थी। हमें यार दुनिया में कोई भी मैदान में जाता है, अगर यहीं पर हम रहें अपना ही गांव से ही, अगर हमें मुफ्ती शफात साहब क़िबला आप कह दे कि हजरत अभी मत जाइए, रास्ते में आपके दुश्मन घात लगाए हुए थे, आपकी जान को खतरा है, अगरचे हम मोटा ताजा सही लेकिन नहीं जाएंगे। हर किसी को अपनी फिक्र होती है जान की। किसी को अगर वक्त से पहले बता दिया जाए कि उस रास्ते पे जाओगे तो खतरा है तो नहीं जाएगा। बच्चे से पूछिए तो उसको भी जान की फिक्र है, बड़े से पूछिए तो उसे भी जान की फिक्र है, जवान से पूछिए तो उसे भी जान की फिक्र है, बूढ़े से पूछिए तो उसे भी जान की फिक्र है, औरत से पूछिए तो उसे भी जान की फिक्र है। हर कोई जान की फिक्र में मुब्तला रहता है और एक ही बात कहता है जान है तो, जान है तो। बच्चे से पूछिए कहेगा जान है तो जहान है, जवान से पूछिए कहेगा जान है तो जहान है, बूढ़े से पूछिए कहेगा जान है तो जहान है। यहाँ तक कि इस कोरोना महामारी में जान बचाने के लिए लोग अफरा तफरी में हॉस्पिटल में लाइन लगा रहे हैं। डॉक्टर्स भी पूरा निकाब पहने हुए हैं, पूरे निकाब पहने हुए। डॉक्टर साहब आप तो मुआलिज हैं, आप तो इलाज करने के लिए आप ये सेफ्टी बेल्ट क्यों पहने हैं? कहते हैं जान है तो जहान है। डॉक्टर के भी यही नारा है, जान है तो जहान है। इंजीनियर भी अगर बालाए पर चढ़ रहा है तो वो भी बेल्ट लगा के चढ़ता है। हिफाजत सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आप क्यों कर रहे हैं? आप तो मकान बना रहे हो। कहते जी नहीं, अगर फिसल के गिर गया तो जान है तो जहान है। मिस्त्री से पूछिए कहेगा जान है तो जहान है। प्रोफेसर से पूछिए कहेगा जान है तो जहान है। बैरिस्टर से पूछिए तो कहेगा जान है तो जहान है। हर किसी को फिक्र होती है, जान है तो जहान है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी जुल्लत को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरे शौकत को सलाम, हुसैन तेरे एजाज को सलाम। मेरे इमाम अली मकाम ने करबला के धरती पे इस फलसफे को पलट के रख दिया। हुसैन ने ये नहीं कहा जान है तो जहान है। सहाबा रोकते रह गए, हुसैन जान को खतरा है। अजिल्ला सहाबा रोकते रहे, हुसैन जान का खतरा है। अहबाब रोकते रहे, जान का खतरा है। मुखलिसीन रोकते रहे, जान का खतरा है। मुहिब्बीन रोकते रहे, जान का खतरा है। रिश्तेदार रोकते रहे, जान का खतरा है। अकारीब रोकते रहे, जान का खतरा है। पड़ोसी रोकते रहे, जान का खतरा है। मगर हुसैन ने जान की परवाह नहीं की और नहीं कहा जान है तो जहान है, बल्कि हुसैन ने तो एक ही नारा दिया था, अरे जान है अज़मत मुस्तफा पर लुटा दो, खुदा जहान को कदमों पे रख दे।
जान अजमते मुस्तफा पे निछावर कर दो, जान की फिक्र न करो। ये मत कहो कि जान है तो जहान है, ये कहो कि जान दे के भी नबी की अजमत का परचम उठाना है तो उठाना है। जान नबी के राह में दे दो, खुदा जहान को कदमों पे लाके रख देगा। आज कोई यजीद का नाम लेवा नहीं होता है, कोई नाम लेवा नहीं होता है। हम कभी कभी सोचते हैं या अल्लाह, हिकमतन ये बात कहते हैं, शरी बहस अपनी जगह पर है। आज भी मोहल्ले में कुछ बच्चे लोग जिसे दीन की उतनी समझ शऊर नहीं है, मगर फिर भी नकल तो उतार ही देते हैं, लाठी बल्लम भर्ची लेकर के गली गली। हम लोग भी घूमते थे बचपन में, या हुसैन, कभी इस गली से घुस रहे हैं या हुसैन या हुसैन, कभी उस गली से निकल रहे हैं या हुसैन या हुसैन, कभी इधर से घुस रहे हैं या हुसैन या हुसैन। हम समझ से कासिर रहे, या अल्लाह इन बच्चों को हो क्या गया है, ये गली गली क्यों घूम रहे हैं या हुसैन का नारा लगाते हुए, कभी इस गली में घूमे कभी उस गली में घूमे। अब जाके बात समझ में आई, ये बचपने से हमें ये घुट्टी पिलाई जाती है। हम या हुसैन कह के गली कुचे में इसलिए घूमते हैं ताकि कहीं यजीद मिल जाए, ताकि कहीं यजीद मिल जाए, ताकि यही यजीद मिल जाए। अगरचे अभी तक नहीं मिला, मगर खुदा की कसम मेरा विजदान ये कहता है, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ सुन्नी और मुहिब अहले बैत या हुसैन का नारा लगाते हुए गली कूचे में घूमते हैं, याद रखो अगर कोई यजीद मिल भी गया तो कीमा भी उतना महीन नहीं कुटाता होगा जितना यजीद कुटाएगा। आजमाना है तो कभी अपने बच्चे का नाम यजीद रख के देख, 6 महीना की वैलिडिटी भी नहीं मिलेगी बच्चे की। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अभी पाकिस्तान के अंदर एक खबीस लाइन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यजीद को जन्नती साबित करने की कोशिश की। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुहिब अहले बैत भी था, एक दीवाने अहले बैत भी था, एक हुसैनी भी था, मगर इत्तेफाक से प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और नौयत की थी, इसलिए वो भी साथ बैठा था। और उसने बरजस्ता जब माइक पर कहा कि यजीद जन्नती है, यकीनन यजीद जन्नत में जाएगा, उसी गैरत ईमानी ने फटकार मारा। वो जो मुहिब अहले बैत था वो खड़ा होकर माइक पकड़ लिया, कहा सुनो, अगर यजीद जन्नत में जाएगा तो हमें फिर ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जिस जन्नत में यजीद जाएगा। हम तो वही रहेंगे जहां मेरा हुसैन रहेगा, हम तो वही रहेंगे जहां मेरा हुसैन रहेगा। तो दोस्तों मैं अर्ज ये कर रहा था, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी गुफ्तगू, आप मालूमाती गुफ्तगू फाजिल मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती शफात नूरी साहब से आपने समाअत किया। और मैं जानता हूं यह वक्त तकरीर का नहीं है, वक्त और हालात के मुताबिक बातें होती हैं। अजमत हुसैन का खुतबा चाहे कितनों क्यों न पड़ जाए, पूरी शब खत्म हो सकती है, पूरा साल खत्म हो सकता है, मगर अहले बैत की अजमत के चर्चे कभी खत्म नहीं हो सकते। जब मोहब्बत हुसैन की महफिल होती है, जो महफिल करते हैं बड़ा खुश होता है, जो महफिल करता है बड़ा खुश होता है, मगर अफसोस जो महफिल करता भी नहीं बड़ा दुखी होता है। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, हुसैन के नाम का खर्चा हो रहा है, दर्द किसी और के पेट में, क्या जरूरत थी। याद रखिए हुसैन की मोहब्बत हर दिल में नहीं आ सकती, ऐसे वैसे कि नहीं, रब जिसे अपना फजल अता फरमाए हुसैन से वही मोहब्बत कर सकता है। बड़ी प्यारी बात याद आ गई, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की बात है। अमीरुल मोमिनीन कौन? उमर, वो उमर जिसके ताल्लुक से मेरे हबीब ने इरशाद फरमाया, लव काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते। कौन उमर? वो उमर जिसके ताल्लुक से मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, आसमान में जितने सितारे हैं उतनी नेकियां मेरे उमर की है। कौन उमर? वो उमर जिसके ताल्लुक से मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, हर कोई शैतान से बच के चलता है, शैतान मेरे उमर से बच के चलता है। कौन उमर? वो उमर जिसके ताल्लुक में बात यह है कि जब तक उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, बंद मकानों में इबादत मखसूसा अदा होती थी, लेकिन जैसे ही उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया, बंद मकान में जब इबादत मखसूसा को अदा होते हुए देखा, उमर ने कहा, या रसूलल्लाह ये क्या बात हुई, हम मुसलमान हैं, कलमा वाले हैं, खुदा की जमीन है, खुदा की जमीन में हम कहीं भी सजदा कर ले, खुदा की जमीन में हम कहीं भी नमाज कर ले, खुदा की जमीन में कहीं भी हम अरकान अदा कर ले, मगर ये छुप छुपा के बंद मकान में क्यों? मेरे सरकार ने फरमाया, उमर तुझे मालूम नहीं है, हालात बेहतर नहीं है, दुश्मन का चार जानी पहरा है, हम इसलिए अभी वैसे पोजीशन में नहीं है कि खुले मैदान में इबादत मखसूसा की अदायगी हो, अरकान इस्लाम की अदायगी हो, इस्लाम के मामलात के मुजाहरे हो, इसलिए हम बंद मकानों में अभी हालात और मसलहत के पेश नजर
इबादतें अदा किया करते हैं। उमर ने उस वक्त सीने पर हाथ रख के ऐलान किया था, या रसूलल्लाह, जब तक उमर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था बंद मकान में इबादतें होती थी, अब उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, किस माय के लाल में इतनी हिम्मत है जब मुसलमानों का बाल भी बेके कर ले, या रसूलल्लाह, अब बंद मकान में इबादतें नहीं होंगी, खुले मैदान में इबादत होगी। ये शान उमर ही है जो आज खुल के हम लोग अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं। फैजान उमर है वो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हाकिम, छोटी मोटी रियासत नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हाकिम उमर फारूक दरबार में बैठे हैं, सरकारी कामकाज कर रहे हैं, वजारत के जितने हुद्देदारान है सब मसरूफ अमल है। इसी बीच एक शख्स आता है, निहायत काला कलोटा, बदशक्ल, और उसका 5 साल का बच्चे को उंगली पकड़ के ले आता, जो बच्चा निहायत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बच्चा, काला कलोटा बाप का बेटा, इतना खूबसूरत, वो उंगली पकड़ के जब करीब आया, ए बच्चे, उंगली पकड़ के करीब आया, कहा कि उमर फारूक मेरे मुकदमे की समाअत कीजिए, ये उदा हल फरमाइए। कहा क्या? कहा देखिए ना, मेरा ये बेटा है, मगर अहबाब, मुतसलीन, मुखलसीन, रिश्तेदार, अकारीब, पड़ोसी जितने हैं सब कहते हैं कि ये तेरा बेटा नहीं है। अगर तेरा बेटा होता तो नाक नक्शा तुझ पर होता, रंग रोगन तेरे पे जाता, कामत उसकी तेरी जैसी होती, शक्ल उसकी तेरी जैसी होती, न नाक तुम्हारे जैसे, न कान तुम्हारे जैसे, न आंखें तुम्हारी जैसी, न चेहरा तुम्हारा जैसा, न मोहरा तुम्हारा जैसा, न शक्ल तुम्हारी जैसी, न रंग रूप तुम्हारा जैसा, तो सब लोग कहते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ए उमर फारूक, बहुत दिनों तक तो मुझे गुस्सा आ रहा था, मगर सुनते सुनते अब मैं भी इतना ढीठ हो गया, अब तो मुझे भी डाउट होने लगा कि पता नहीं सही है कि नहीं है। लोग कहते हैं कि तेरी बेटी, तेरी बीवी वफादार नहीं है, तेरी बीवी नेकोकार नहीं है, अमानत में खयानत की है, ये किसी और की मेहरबानी है, ये तेरा बच्चा नहीं है, ये तेरा खून नहीं है। तो उमर, मुझे भी अब डाउट होने लगा, लिहाजा आपके दरबार में आए हैं, मेरे मुकदमे की समाअत कीजिए, उक़दा हल फरमाइए, ताकि आप क्लियर सर्टिफिकेट दीजिए ये बच्चा मेरा है कि नहीं है। चूंकि इतने लोग उसको बोल चुके थे, वो बोलते हैं ना कि बहुत मजबूत से मजबूत शीशा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है, उसे भी शक हो गया था। अब उमर फारूक के दरबार में अपनी नौयत का पहला मामला, उमर फारूक पहले ही से परेशान थे सरकारी कामकाज में, और इस तरह का मामला कि उसका बेटा है या नहीं ये सर्टिफिकेट भी देना था। उमर ने दिल रखने के लिए, अच्छा बैठो, उसे बिठा दिया, बैठो, वो बैठ गया। सुबह को आया था चाश्त के वक्त, उसे बिठा दिया, उमर फारूक फिर मसरूफ अमल रहे। जोहर का वक्त हो गया, नमाज अदा हुई, वो भी नमाज अदा किया, फिर उमर फारूक बैठे, वो भी बैठ गया। उमर को न खाने की फिक्र न पीने की फिक्र, उस दिन काम का प्रेशर इतना था कि उमर वहीं पे रह गए। सुबह से शाम हो गई, असर के वक्त में इत्तेफाक से शहजादे इमाम हुसैन, उस वक्त 13 साल की उम्र के हैं, इमाम हुसैन शहजादे जैसे ही दरबार उमर में दाखिल हो रहे हैं, बादशाह के दरबार में दाखिल हो रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन के कस्म में दाखिल हो रहे हैं, जैसे ही दाखिल हो रहे हैं उमर फारूक की नजर पड़ी, जलालत का शहसवार वो उमर फारूक मुअम्मर जलीलुल कद्र सहाबी रसूल, बुजुर्ग तरीन सहाबी रसूल, सरकार के ससुर भी है, सरकार के साथी भी है, अजिल्ले सहाबा में शुमार भी है। उमर फारूक ने देखा शहजादे हुसैन आ रहे, अदब से खड़े हो गए। उमर का खड़ा होना था, वजारत के जितने जिम्मेदारान थे सब खड़े हो गए। वो इंसान भी साहिल जो आया था वो भी खड़ा हो गया। 5 साल का बेटा अदब से वो भी खड़ा हो गया। 5 साल के बेटा अदब से वो भी खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद इमाम आली मकाम का उमर फारूक से कुछ तबादला ख्याल हुआ, कुछ वजीफे का मामला था, कुछ कागजात के मामला थे। बातचीत होने के बाद, डिस्कस होने के बाद, जैसे ही हुसैन पाक वापिस पलटे, उमर फारूक बैठे, सारे वजारात के जिम्मेदारान बैठ गए। उसके बाद भी उमर फारूक अपने काम में मसरूफ हो गए। वो साहिल आजिज आ गया, झुंझला कर कहा, हुजूर एक बात बताइए, सुबह को आया हुआ हूँ, अभी तक आप तवज्जो नहीं डाल रहे हैं, आपने बिठा दिया, कहा तेरा फैसला करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं किया। जोहर का वक्त हो गया,
असर का वक्त हो गया, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम सब आके फिर बैठ रहे हैं, आपको भी खाने की फिक्र नहीं, मुझको भी खाने पीने का आपने पूछा नहीं, तो मेरा तो फैसला कर दीजिए ताकि मैं इत्मीनान से घर चला जाऊं। उमर फारूक ने कहा क्या मुकद्दमा है? कहा यही तो मुकद्दमा है, सुबह से लेकर शाम तक किसी इंतजार में बैठा हूं, आप बताइए ये बेटा मेरा है या नहीं है? उमर फारूक ने नजरें नीचे करके फरमाया अच्छा इतनी सी बात, जा तेरा बेटा तेरा ही है। सुभान अल्लाह, जा ये बेटा तेरा ही है, इसके रगों में तेरा खून दौड़ रहा है। वो साइल महवे हैरत इस्तेजाब के बहरे बेकरा में मुस्तगरक होके कहता है कि हुजूर एक बात बताइए, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ मालूम था कि ये बेटा मेरा है तो जिस वक्त सुबह आया था आपने उसी वक्त क्यों नहीं बताया? सुबह से दिन कर दिया, दिन से शाम कर दिया, एक पहर से दो पहर, दो पहर से सेफर, सेफर से चार पहर, चौथे पहर में आप कह रहे हैं कि ये बेटा मेरा है। ना आपने तहकीक की, ना रिसर्च किया, ना कोई और पता लगाया, ना फाल खोला, फिर आपने कैसे जान लिया कि ये बेटा मेरा ही बेटा है? उमर ने कहा तूने तवज्जो नहीं की। तवज्जो से सुनिए, उमर ने कहा तूने तवज्जो नहीं की। कहा किस बात पर? कहा इस बात पर कि जब हुसैन शहजादे दरबार में दाखिल हो रहे थे तो मैं इसलिए खड़ा हो गया कि मैं हुसैन को जान रहा हूं, ये इसलिए खड़े हो गए, ये हुसैन का मकाम जान रहे हैं, तुम इसलिए खड़े हो गए, तुम हुसैन को पहचानते हो। इस बच्चे को किसने बताया था कि ये हुसैन है? इसके अदब में खड़ा होना है, इसकी मोहब्बत में खड़ा होना है, इसकी ताजीम में खड़ा होना है, मगर तेरा बेटा खड़ा हो गया। याद रखो हुसैन का अदब हर ऐसे वैसे के दिल में नहीं आ सकता, हुसैन का अदब नहीं आ सकता, हुसैन की मोहब्बत के चिराग हर दिलों में नहीं जला करते, वही हुसैन से मोहब्बत कर सकता है जिसकी मां नेक होती है, बाप एक होता है। जिसकी मां नेक होती है, बाप एक होता है। दूसरे लफ्जों में जिसका खून हलाल का होता है, हुसैन से मोहब्बत वही करता है, हुसैन से मोहब्बत वही करता है जिसके रोगों में खून हराम का दौड़ता है। हुसैन की मोहब्बत उसे अच्छी नहीं लगती, फिर वो यजीद की अजमत का खुतबा पढ़ता है। हम तो दुआ करते हैं मौला जो यजीद की मोहब्बत में सांसें गिन रहा हो उसका हश्र यजीद के साथ फरमा दे। हम हुसैनी थे मौला, हुसैनी रख, हुसैनियत पर भी हमारा खात्मा फरमा। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बेशक यादगार मनाइए, यादगार मनाना हमारे अकाबरीन की सुन्नत है, हमारे असलाफ सालिहीन की सुन्नत है। यादगारें बाकी भी रखी जाए, यादगारें मनाई जाए, मगर नौजवानों मैं मैसेज के तौर पर, पैगाम के तौर पर तंजीम उलमा के तरफ से भी और उलमा अहले सुन्नत के तरफ से भी, चूंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ मैं खतीब की हैसियत से कहीं नहीं बोलता, अपनी जमात के वकील की हैसियत से तर्जमानी करता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आवाज बहुत दूर तक जाती है, मुझे ये सामने चंद बैठे हुए अफराद के लिए तकरीर करना मकसद नहीं। हमारी माँ बहनें तवज्जो से सुने, यादगार मनाइए जरूर, यादगार मनाइए जरूर, यादगार मनाइए जरूर, मगर इतना ख्याल रखिए खुदारा कुछ वो तबका है जो यादगार मनाते ही नहीं, सिरे से शिर्क व बिदअत व हराम कहते हैं। कुछ वो लोग हैं जो यादगार के नाम पर हर सही गलत चीज किए जा रहे हैं और यादगार का नाम दे देते हैं। हम उनमें से भी नहीं है। हमारा दीन, हमारा मसलक, हमारा मजहब, हमारा मशरब इफरात और तफरीद से पाक है। हम दीन हनीफ पे चलने वाले हैं, हम सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले हैं। हमारा रास्ता हमेशा दरमियानी रास्ता है, ना इतना नीचे गिर सकते हैं कि किसी की याद ना मनाए, ना इतना गुलू कर सकते हैं कि याद में हम गलत काम भी कर जाएं। नहीं, यादगार मनाइए, जिस बुजुर्ग की यादगार मनाना हो मनाइए, मगर इतना ख्याल रहे जिनकी याद मना रहे हैं हमारी गिनती भी उन्हीं के मानने वालों के सफ में हो। आज कितने दिनों से यजीद 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 हुसैन, यजीद हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं।